हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में हम लोग से क्या कहा गया है, फाइंड द फैक्टर ऑफ 12x प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहला जो चीज है जो स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम कर रहा होगा समझने में कि सर फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर के बारे में मैंने बहुत बताया है फैक्टर थ्योरम में कि फैक्टर क्या होते हैं। अगर किसी भी चीज को, कोई भी नंबर है या पॉलिनोमियल है, कोई भी नंबर भी हो सकता है, पॉलिनोमियल भी हो सकता है, अगर उसको हम लोग किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करें और डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए, डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक मैं लेता हूं, जैसे अगर हम लोग को जानना है क्या इज 3 is 3 फैक्टर ऑफ मान के चलिए 12। ये क्वेश्चन लेते हैं, क्या 3 12 का फैक्टर है। अब कैसे जानेंगे हम लोग कि जो 3 है वो 12 का फैक्टर है कि नहीं है। तो आप क्या करिएगा, इस 12 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। कभी भी हम लोग को जानना है कौन किसका फैक्टर है या नहीं है, तो क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो हम लोग डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12। देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो अगर किसी भी चीज को हम लोग देखिए इस 12 नंबर को 3 से डिवाइड किए, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हाँ, यस क्या लिखेंगे, यस 3 is a factor of 12। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा यहां तक कि जो 3 है वो 12 का क्या है, फैक्टर है। समझ आ गया। तो यही बार बार बोला करते हैं हम लोग, कौन किसका फैक्टर है या नहीं, हम लोग ये बात कैसे जानेंगे। आप उसको डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। यहां हम लोग फैक्टर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। यहाँ हम लोग कॉमन निकाल करके क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। चलिए निकालने का तरीका देखते हैं हम लोग कैसे निकलेगा फैक्टर इसका। कॉमन निकालना सबको आना चाहिए। जैसे मान के चलिए हम लोग को क्या दिया है, आप सॉल्यूशन लिख लीजिएगा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ क्या लिख लीजिएगा, 12x प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, हम लोग यहाँ अब इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के दो ही मेथड दिए हैं हम लोग में, एक तो कॉमन निकाल करके करना है और दूसरा है मिडिल टर्म स्प्लिट करके। बाकी फैक्टर निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अगर आप सीबीएसई क्लास 10th 9th में देखिएगा तो बहुत सारे उसमें मेथड दिए हैं फैक्टर निकालने के, बट हमारे सीजी बोर्ड में केवल दो ही है, एक कॉमन निकाल करके, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो अभी हम लोग को कॉमन पे फोकस करना है फाइनली। देखिए कॉमन कैसे निकालते हैं। कॉमन कभी भी अगर दो टर्म का फैक्टर बोले आपसे, दो टर्म होना चाहिए, दो टर्म का फैक्टर बोले तो आप उसमें कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन कैसे पता चलेगा, कॉमन उसी का निकलता है जो दोनों में क्या होता है, इक्वल होता है। तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, तोड़ लीजिए। देखिए 12x को आप क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू एक्स। 12 और x के बीच कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई। 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स इंटू एक्स ही तो बना था एक्स स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में क्या सेम है देखते हैं। इसके पास एक एक्स है, इसके पास भी एक एक्स है, तो एक्स क्या निकल जाएगा, कॉमन, और बाकी क्या हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। जैसे 12 प्लस 4 इंटू एक्स, समझ आया, x, और यहां से x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, 12 प्लस का प्लस, यहां से x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, 4, और ये वाला x, ये तो x बाहर आ गया, यहां से भी x बाहर आ गया। इतना क्लियर हो गया आप लोग को। अब देखिए यहां पर
4 है, लेकिन यहाँ पर 4 है क्या, आप लोग को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम लोग दिखा देते हैं। कैसे दिखा, देखिए आप 12 को 4 3 जा 12 ऐसे लिख सकते हैं कि 4a के फॉर्म में क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर भी 4 है, तो जो यहाँ रहता है उसी के फॉर्म में हम लोग यहाँ लिखते हैं। और यहाँ पर भी क्या है, 4 इंटू एक्स। अब देखिए इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, दोनों के पास 4 है, तो 4 भी क्या आ जाएगा बाहर, 4 इंटू एक्स। क्या बच जाएगा, यहां से 4 बाहर चल गया तो क्या बचा अंदर में, केवल 3 प्लस का प्लस, यहां से 4 बाहर चल गया तो क्या बचा, x। तो 4x और 3 प्लस एक्स, इनके बीच कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, ये क्या हो गए, फैक्टर हो गए दोनों। 4x फैक्टर हो गया और 3 प्लस एक्स फैक्टर हो गया। किसका फैक्टर हो गया, इनके फैक्टर हो गए। समझ में आया? फैक्टर किसको बोलते हैं, जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। अब मैं आपको दिखा भी देता हूं साइड में डिवाइड करके कि ये फैक्टर कैसे हैं। ये 2 फैक्टर निकले, ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर इसका। देखिए अब इसको डिवाइड करके मैं दिखा भी देता हूं, ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए है, क्लियरिटी के लिए है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। एग्जाम में नहीं बनाना है, ये सब करके नहीं देखना है। जैसे मान के चलिए हमारे पास क्या है, 12x। अब देखिए पहले इस बात को समझ लीजिए, 12x प्लस 4x स्क्वायर का फैक्टर कौन है, 4x भी होगा, 3 प्लस एक्स भी होगा। इट मीन्स जब 12x प्लस 4x स्क्वायर को मैं अगर 4x से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं, 4x से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तभी तो 4x इसका फैक्टर हो रहा है। दूसरा बात फिर सुनिए, अगर 12x प्लस 4x स्क्वायर को मैं 3 प्लस एक्स से डिवाइड करूं, केवल 3 प्लस एक्स से, तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तभी ये भी 3 प्लस एक्स भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। देखिए 12x है प्लस 4x स्क्वायर, तो 12x प्लस 4x स्क्वायर है, तो इसको अरेंज करना आप लोग को पता है, जिसका पावर ज्यादा होता है उसको पहले लिखते हैं हम लोग। तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब इसको हम लोग को डिवाइड करना है, किससे, एक बार 4x से कीजिए, 4x, तो 4x का मल्टीप्लाई किससे करें कि x स्क्वायर आ जाए, x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस ये कट गया, फिर ये टर्म एक टर्म नीचे आ जाएगा, क्या, 12x। अब 4x का मल्टीप्लाई किससे कीजिएगा कि 12x आ जाए, 3 से, तो प्लस 3, तो 4x का मल्टीप्लाई प्लस 3 से कीजिएगा तो 4 3 जा 12x आ जाएगा, माइनस, देखिए पूरा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसलिए 4x इसका क्या है, फैक्टर है, क्योंकि डिवाइड करने पे पूरा क्या आ जा रहा है, रिमाइंडर 0, इसलिए 4x इसका फैक्टर होगा। दूसरा फैक्टर क्या आया है, 3 प्लस एक्स, इसको भी देख लीजिए, 3 प्लस एक्स वाला। बस एक में समझ लेते हैं, बाकी को तुरंत करेंगे हम लोग, डायरेक्ट कॉमन निकाल करके। दूसरा हम लोग लिखेंगे यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 12x, और एक बार किससे डिवाइड करेंगे, 3 प्लस एक्स से करके देखिएगा। 2 टर्म है तो 2 वो चीज में डिवाइड होंगे, तो 3 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई हम लोग, अच्छा इसको भी अरेंज करना पड़ेगा ना हम लोग को। देखिए जिसका पावर, वेरिएबल का पावर पहले होता है उसको पहले लिखते हैं हम लोग, तो इसको x प्लस 3 लिखेंगे ऐसे। तो इसका x का मल्टीप्लाई किससे करें कि 4x स्क्वायर आ जाए, तो 4x से करेंगे, 4x का मल्टीप्लाई x से कीजिएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का प्लस 4x का मल्टीप्लाई 3 से कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 12x। अब ये सब मैंने, अब हम लोग नहीं सीखेंगे कैसे कैसे किए, अब आपको आना चाहिए। यहाँ खुद से माइनस साइन लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 12x प्लस 12x कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 0। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 12x को जब हम लोगों ने x प्लस 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इसलिए x प्लस 3 4x स्क्वायर प्लस 12x का फैक्टर होगा। इसलिए 12x प्लस 4x स्क्वायर के फैक्टर कौन है, 4x और 3 प्लस x।
क्योंकि इन दोनों से जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। सारा खेल किसका है, रिमाइंडर का। तो पहला क्वेश्चन होता है हम लोग का कंप्लीट। अब दूसरा तीसरा देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 17। इसमें भी क्या बोला है, फाइंड द फैक्टर। तो बहुत इजी है, कैसे फैक्टर निकालेंगे इसका। ये हम लोग के पास दिया है AB प्लस AC प्लस A²। सबसे पहले आप इनको तोड़ लीजिए। AB को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A इंटू B प्लस का प्लस, AC को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A इंटू C प्लस A² को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A इंटू A। अब कॉमन वही आएगा जो तीनों में सेम होगा। देखिए 3 है ना, तो तीनों में जो चीज सेम होगा वही बाहर आएगा। देखिए इसके पास A है, इसके पास भी A है और इसके पास भी A है। B तो इसके पास है बट इसके पास B है क्या, नहीं, तो B निकलेगा ही नहीं बाहर। तो A ही तीनों में है तो A ही कॉमन आएगा, तो A आ गया बाहर। ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा, इसके पास B प्लस का प्लस, A तो चल गया है बाहर, क्या बचेगा, C प्लस का प्लस, एक A तो चल गया बाहर, एक क्या बचेगा, A। तो AB प्लस AC प्लस A² के फैक्टर कौन कौन से निकल गए, 2। एक तो ये फैक्टर होगा और दूसरा ये फैक्टर होगा, 2 फैक्टर निकल गए, एक ये वाला और एक ये वाला। क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 में हम लोग को क्या दिया है, फाइंड द फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस 4x। तो पहले तो क्वेश्चन को हम लोग एज इट इज यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं, 2x³ प्लस 4x। अब क्या करना है हम लोग को, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है। कैसे कीजिएगा, 2 इंटू x³ है तो x इंटू x 3 बार आएगा, तभी तो x³ है, प्लस का प्लस 4x को आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू x। अच्छा 4 को तोड़ सकते हैं कि नहीं, 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, कैसे, 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 2 आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अब इन दोनों में सेम क्या है, इसके पास एक 2 है, इसके पास भी एक 2 है, तो 2 2 क्या आ जाएगा बाहर ब्रैकेट के। इसके पास एक x है, इसके पास भी एक x है, तो x भी क्या आ जाएगा बाहर। अब ऐसा चीज कुछ नहीं बचा जो दोनों में सेम है। दूसरा x है इसके पास बट इसके पास कोई दूसरा x नहीं है। इसके पास तो दूसरा 2 है बट इसके पास कोई दूसरा 2 नहीं है। दोनों में जब तक वो सेम नहीं होगा तब तक वो बाहर नहीं आएगा। तो इसके अंदर क्या बच जाएगा, x इंटू x² प्लस का प्लस, और यहाँ क्या बच जाएगा 2, तो x² प्लस 2 हो जाएगा। तो 2x³ प्लस 4x के फैक्टर क्या निकल के आ गए, एक तो फैक्टर निकला 2x और दूसरा क्या फैक्टर निकला x² प्लस 2। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 कवर कर लिया। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।